ये हमारी कहानी का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको सेकंड पार्ट में मज़ा नहीं आने वाला। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब पूरी घटना बुआ जी को पता चलती है तो बुआ जी को यकीन नहीं होता कि उनकी प्यारी सी मासूम सी बच्ची के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। वो रोते हुए घर पहुंचती हैं। जब वो परी को हंसते और मुस्कुराते हुए अपने बेड पर बैठा हुआ देखती हैं तो वो एकदम से सिहर उठती हैं और उन्हें अंदर ही अंदर फिर से बाबा की वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो बाबा ने उन्हें बताई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो परी को पूरी बात कैसे बताएं। वो परी को ये कैसे यकीन दिलाएं कि जो उसके सपने में आता है, जिसे वो बेइंतहा प्यार करती है, वो कोई लड़का नहीं है, वो उसके जैसा नहीं है, वो एक जिन है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वो बहुत मजबूर थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मुझे तो ये सच परी को बताना ही पड़ेगा। अगर परी को कुछ हो जाता है तो मैं उसके माता पिता को क्या जवाब दूंगी। परी को कुछ हो जाता है तो उसके माता पिता के लिए ये जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परी उनकी इकलौती बेटी थी। ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि आज मैं परी को सच्चाई बता ही दूंगी। शाम को खाना खाने के बाद परी सोने के लिए जाती है तो बुआ जी उसे अपने पास बुलाती हैं और पूरी बात बताती हैं। वो उसे बताती हैं कि मैंने बाबा जी से बात की तुम्हारे बारे में और उन्होंने इस तरीके की बात की। परी तो स्टार्टिंग में उनकी बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोलती है, बुआ जी किस ज़माने में रहती हैं आप और कैसी बातें करती हैं आप। बुआ जी बोलती हैं कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो वो लड़का सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही क्यों आता है। वो हकीकत में कभी तुम्हारे सामने आया और वो तुम्हें अपने देश ले जाने की बातें क्यों करता है। क्या तुम उसके बारे में पूरी बात जानती हो? क्या उसने तुम्हें पूरी बात बताई है कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है और किस देश में ले जाने की बातें करता है। परी बोलती है, बुआ जी मैंने पता करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मेरा मन उसके प्यार के आगे हार गया। मुझे लगता है वो जहाँ भी ले जाएगा मुझे बहुत सुखी रखेगा। वो मुझसे शादी करना चाहता है और बुआ जी मैं भी उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। पर बुआ जी ने उस पर बहुत गुस्सा करते हुए बोला कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही। बाबा जी ने उस लड़के के बारे में जो बताया है वही सच है। और इस तरीके से बुआ जी ने उसके हाथ में एक चीज़ थमा दी। जब उसने नीचे देखा हाथ के पास तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक ताबीज़ रखा हुआ है। उसने बुआ जी से पूछा, ये ताबीज़ किस लिए है। बुआ जी ने बोला, चुपचाप ये ताबीज़ पहन लो। इस ताबीज़ को पहनने से वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही, जब ये बात तुम्हारे माता पिता को पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो तुम्हें ले जाएगा। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लड़कियां बेहद इमोशनल होती हैं। अपनी बुआ जी की सारी बातें सुनकर परी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो एक बार फिर से अपने माता पिता के बारे में सोचने लगती है। कहते हैं जब माता पिता के बारे में लड़कियां सोचती हैं ना तो फिर तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं ना एक तरीके से कंफ्यूज हो जाना। यहाँ परी भी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ माता पिता के प्यार को चुने या अपने खुद के किए प्यार को चुने।
बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने माता पिता के बारे में सोचूंगी और मैं वही करूंगी जो वो चाहते हैं। दुखी मन से परी ने वो ताबीज़ पहन लिया। खाना खाने के बाद बुआ जी से ढेर सारी बातें करके वो अपना सोने चली जाती है। लेकिन इस रात कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि इस रात सपने में उससे मिलने वो लड़का नहीं आया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। परी को उसकी बेहद याद आती थी, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए वो उसे भूलने की दिन पर दिन कोशिश करने लगी। अब हर रात परी सोती और सपने में उसे वो लड़का दिखाई ही नहीं देता। दिन बीते जा रहे थे, ऐसे ही समय कटता चला जा रहा था। धीरे धीरे परी उसको भूलने लगी, लेकिन कभी कभी एकदम से उसको कचोट होने लगती और उसे लगता कि ये सब छोड़ छाड़ कर वो उससे बात कर ले, उससे एक बार मिल ले। वो उसे कहीं ना कहीं चाहती तो थी ही। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। वो अपने घर मथुरा आ जाती है। एक बार की बात है कि उसके रिलेशन में एक शादी थी। उसे अटेंड करने के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ जाती है। वो नई ड्रेस पहनती है तो देखती है कि वो जो ताबीज़ है ना, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये ताबीज़ ना तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा, एक काम करो इसे उतार दो। वो भी बोलती है ठीक है माँ, मैं इसे उतार देती हूँ, बाद में पहन लूंगी। तो उसकी माँ बोलती है इसे पहनने की ज़रूरत क्या है, ये इतना अच्छा भी तो नहीं है। पर परी बोलती है माँ, ये मुझे बुआ जी ने दिया है और बड़े प्यार से दिया है, तो मैं इसे पहनूंगी तो ज़रूर, लेकिन हाँ अभी आप बोल रही हैं कि ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं इसे उतार देती हूँ। ये कहकर परी ने वो ताबीज़ उतार कर रख दिया और उसकी जगह एक गोल्ड की चेन पहन ली। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद परी वो ताबीज़ पहनना भूल जाती है और इतना थक जाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो जाके बिस्तर पर लेट जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई। जब वो सोती है तो फिर वो सपने में उसी लड़के को मिलती है। वो लड़का रोते हुए उसके सामने अपने प्यार को बयां करने लगता है। बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपने देश ले जाना चाहता हूँ, तुमने ये ताबीज़ क्यों पहना। परी ने उसे पूरी बात बताई। परी ने बताया कि मेरे लिए ये संभव नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। लेकिन कहीं ना कहीं परी को भी उससे मिलकर आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, इसलिए चाहकर भी उसने वो ताबीज़ नहीं पहना। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वो लड़का फिर से उसके सपनों में आने लगा। वो घंटों बैठकर प्यार भरी बातें करने लगे और अपने आने वाले भविष्य को लेकर नए नए सपने बुनने लगे। लड़का अपनी दुनिया के बारे में उसे नई नई बातें बताता और उससे कहता कि मेरे माता पिता भी तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। परी तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक बार की बात है कि उससे मिलने उसकी बुआ जी घर आई, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं परी की फिक्र थी। वो ये जानना चाहती थी कि अब परी के साथ क्या वो पुराना वाला हादसा फिर से तो नहीं हो रहा। जब उन्होंने परी को देखा तो सबसे पहले उन्होंने वो ताबीज़ देखा कि उसके गले में वो ताबीज़ है या नहीं। परी के गले में ताबीज़ न देखकर वो एकदम से घबरा गए। उन्होंने परी से बोला कि परी बेटा, मैं तुमसे बाद में ज़रूरी बात करूँगी, अभी तुम अपना ज़रूरी काम ख़त्म कर लो, उसके बाद हम शाम को ऊपर छत पे चलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। परी ने भी हाँ में सर हिलाया और बोला बिल्कुल बुआ जी, हम शाम को टेरेस पे चलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। जब शाम होती है तो परी बुआ जी के साथ टेरेस पे आती हैं और बुआ जी बोलती हैं कि परी ये तुमने क्या किया, तुमने वो ताबीज़ क्यों उतार दिया। तो परी बोलती है बुआ जी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती।
मैं आपकी बात समझती हूँ कि मुझे कुछ हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं दोनों को, ना तो अपने माता पिता को छोड़ सकती हूँ और ना ही उस लड़के को। माता पिता भी मेरे प्यार हैं और वो लड़के से भी मुझे प्यार है। आप बताइए मैं क्या करूँ। बुआ जी उसे डांटती हैं और समझाती हैं कि तुमको समझ नहीं आता कि वो तुम्हें अपने घर ले जाएगा, इसका मतलब क्या है। तुम्हें वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाएगा, तो तुम नहीं समझ पा रही हो कि इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व क्या रह जाएगा। तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या हमारे प्यार से तुम्हें प्यार नहीं है। परी उनकी बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निश्चय करती है कि आज मैं अपने प्यार को मना कर ही दूंगी। वो ताबीज़ नहीं पहनती, जानबूझकर नहीं पहनती, क्योंकि वो जानती थी कि आज मेरा प्यार फिर से मुझसे मिलने आएगा और मुझे आज उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब परी सपने में होती है तो लड़का फिर से उससे मिलने आता है और परी उसे पूरी बात बताती है। परी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माता पिता की भी जिम्मेदारी है। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तुम तो मुझे अपने यहाँ अपने साथ ले जाओगे, लेकिन मेरे बाद मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी बुआ जी का क्या होगा। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मुझे पसंद करने वाले लोगों का क्या होगा। बताओ मेरे परिवार के लोग मेरे बगैर कैसे रहेंगे। जब ये बात लड़के को पता चलती है तो वो उसकी परेशानी को बहुत अच्छे से समझ पाता है। वो कहता है, परी मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा और मेरा इस जन्म में मिलना नहीं हो सकता, लेकिन परी मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता। एक काम करते हैं परी, तुम अपने माता पिता के साथ रहो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं होगी मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा और हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। ऐसा कहकर लड़का उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी निशानी देके जा रहा हूँ जो अब हमेशा मेरी जगह तुम्हारे पास वो रहेगी, और तुम्हारी एक निशानी मैं ले जा रहा हूँ। और अब मैं तुमसे तभी मिलूँगा जब तुम मुझसे मिलना चाहोगी और जब तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा। मैं उस दिन का तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उस दिन के लिए मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ये कहकर वो चला जाता है और इधर परी की आँख खुल जाती है। परी देखती है कि जो ताबीज़ टेबल के पास रखा हुआ था वो ताबीज़ वहाँ नहीं है। वो समझ जाती है कि वो ताबीज़ वो ही ले गया है, और उसके हाथ के पास में ही, मतलब हाथ में भी थी थोड़ी सी माला और थोड़ी सी उसके बेड के पास रखी हुई थी। माला काफ़ी लंबी थी। एक माला, बहुत ही प्यारे मोतियों से बनी हुई एक माला उसके पास वो छोड़ गया है। इतने साल होने के बाद भी वो माला आज भी परी के पास ही है। उसने वो माला बड़े प्यार से संभाली हुई है। आज परी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो एक जॉब कर रही है, लेकिन शादी नहीं की उसने। कहीं ना कहीं वो उस इंतज़ार में है कि जब उसे अपने प्यार की ज़रूरत होगी तो वो अपने प्यार को बुलाएगी और उसके साथ ही वो जाएगी। तो ये थी मेरी कहानी। ये मेरी कहानी का सेकंड पार्ट था। यहाँ पर हमारी कहानी पूरी हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कहानी पूरी कहाँ है, ये तो लव स्टोरी अधूरी है, लेकिन दोस्तों ये अधूरी होकर भी पूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं और एक साथ ना रहकर भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।